Hello friends, today I have discussed about डेंगू। हेलो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि डेंगू क्या है। दोस्तों, डेंगू डेंगू क्या है, डेंगू कैसे होता है, डेंगू के क्या लक्षण हैं, डेंगू बुखार के कितने प्रकार के होते हैं, डेंगू की जांच के लिए कौन कौन सा ब्लड टेस्ट कराया जाता है, डेंगू के बचाव और उपाय के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डेंगू क्या है। दोस्तों, डेंगू एक वायरल बीमारी है जो डेंगू नाम के वायरस से होता है। डेंगू वायरस फीमेल एडीज इजिप्टी नाम के मच्छर में, मस्कीटो मतलब मच्छर में पाया जाता है, इसलिए इसे फीमेल एडीज इजिप्टी मस्कीटो नाम के मच्छर के काटने से होता है। और डेंगू से हड्डी तोड़ बुखार, ब्रेन बोर्न फीवर भी कहा जाता है, क्योंकि इससे बुखार के साथ साथ जोड़ों और बदन में तेज़ दर्द होता है। दोस्तों, इसके बाद मैं बात करूँ तो डेंगू फैलाने वाले एडीज मच्छर दिन में काटता है, सुबह और शाम में ज़्यादा एक्टिव होता है, तो जमे हुए पानी और साफ पानी में पनपता है और ये प्रोडक्शन होता है, पैदा होता है। भारत में ये रोग बरसात के मौसम में, बरसात के बाद यानी नवंबर जुलाई के मौसम महीने में ये अधिक होता है और ये अधिक पैदा होता है। दोस्तों, इसका मैं आपको बात करूँ तो डेंगू कैसे होता है। दोस्तों, डेंगू एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फीमेल एडीज एजेटी मच्छर के काटने से होता है। यह तब फैलता है जब डेंगू वायरस से संक्रमित किसी भी व्यक्ति को ये मच्छर काटता है, तो डेंगू वायरस का इन्फेक्शन उस व्यक्ति में मच्छर में चला जाता है। फिर उसके तुरंत बाद जब ये मच्छर किसी हेल्दी व्यक्ति को काटता है, तो फिर वो डेंगू वायरस इन्फेक्शन उस हेल्दी व्यक्ति में भी हो जाता है। दोस्तों, इसके बाद मैं बात करूँ तो आपको डेंगू का लक्षण और ये कितने दिन में नज़र आता है। दोस्तों, जैसे फीमेल एडीज मस्कीटो जो हमें मतलब विट करता है, काटता है, उसे काटने से 3 से 5 दिन के बाद लक्षण नज़र आने लगता है, लेकिन किसी कारण ये 10 से 15 दिन के बाद भी आ सकता है। दोस्तों, मैं इसके बाद मैं बात करूँ तो डेंगू के जांच के लिए ब्लड टेस्ट जैसे NS एंटीजन टेस्ट है, NS1 एंटीजन टेस्ट से टेस्ट किया जाता है, जांच किया जाता है। ये टेस्ट बुखार आने से 2-3 दिन बाद कराया जाता है। इस टेस्ट में डेंगू वायरस में NS1 एंटीजन का पता लगाया जाता है। ये टेस्ट की लगभग कीमत 600 रुपया होता है। उसका IgM एंड IgG एंटीबॉडी जो है यह टेस्ट बुखार आने के साथ 5 से 7 दिन बाद कराया जाता है। इस टेस्ट में IgM और IgG एंटीबॉडी का पता लगाया जाता है। दोस्तों, इसको मैं बात करूँ तो आपको डेंगू कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, डेंगू जो है टोटल 4 प्रकार के होते हैं। जैसे आपको मुख्य रूप से 4 प्रकार के, जैसे मैं आपको बता दूं कि अलग वायरस जैसे डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3 और डेंगू 4। जैसे बात करूँ तो डेंगू 1 के तो ये सिंपल डेंगू फीवर होता है, उसका क्लासिकल डेंगू फीवर होता है। उसके बाद डेंगू हेमोरेजिक फीवर होता है, उसका डेंगू शॉक सिंड्रोम फीवर होता है। दोस्तों, मैं बात करूँ तो डेंगू फर्स्ट सिंपल डेंगू फीवर के बारे में, तो सामान्य रूप से नॉर्मल डेंगू बुखार जो होता है, बुखार के साथ साथ तेज बदन में दर्द, सिर दर्द, खास तौर पर आँखों के पीछे और शरीर पर दाने हो जाते हैं, ये जल्द ठीक हो जाता है। एक डेंगू बुखार ऐसा भी होता है जिससे लक्षण नहीं उभरते हैं, ऐसे मरीज का टेस्ट कराने पर डेंगू पॉजिटिव आता है, लेकिन वो खुद बिना किसी इलाज के ठीक हो जाता है। दोस्तों, ये था डेंगू फर्स्ट मतलब सिंपल डेंगू के बारे में, जो आपको ओनली बुखार, सर दर्द, बदन दर्द, आँख में दर्द, ये सब आपको होगा। दोस्तों, मैं बात करूँ तो सेकंड डेंगू पर जिसे क्लासिकल डेंगू फीवर कहते हैं, इसमें ये डेंगू फीवर एक नॉर्मल वायरल फीवर है। इसमें तेज़ बुखार, बदन दर्द, तेज़ सिर दर्द, शरीर पर दाने जैसे लक्षण दिखते हैं। ये डेंगू 5 से 7 दिन के सामान्य इलाज से ठीक हो जाता है। दोस्तों, इसको मैं आपको बात करूँ तो डेंगू 3 के बारे में, जिसे हम डेंगू हेमरेजिक बुखार कहते हैं। ये थोड़ा खतरनाक साबित हो सकता है।
जिसमें प्लेटलेट और वाइट ब्लड सेल की संख्या कम होने लगती है। नाक और मसूड़े से, नाक के अंदर से, और शौच और उल्टी जैसे पखाने के रास्ते और मुंह से मतलब उल्टी के साथ ब्लड आता है, या फिर स्किन पर गले नीले रंग के चमड़े पर जाते हैं, जैसे लक्षण भी हो सकता है। दोस्तों, अब मैं बात करूँ तो डेंगू के लक्षण, जैसे ये ठंडे के साथ अचानक तेज़ बुखार आना, दोस्तों मैं इसके बारे में बात करूँ, सेकंड बात करूँ तो सिर में दर्द और मांसपेशी, जैसे मतलब हमारे मसल्स में, हमारे मतलब बॉडी में जोड़ों में दर्द होना, कमजोरी लगना, भूख लगना, जी मिचलाना, गले में दर्द के साथ लिम्फ नोड सूज जाता है, स्किन पे रैशेज या लाल होना और स्किन लाल गुलाबी होना, गर्मी लगने के साथ साथ बुखार उतरना, प्लेटलेट्स का सैल्यूज कम होना और पीसीवी का वैल्यूज़ बढ़ जाना। दोस्तों, ये थे डेंगू के कुछ लक्षण। जैसे इसमें मैं आपको आगे बात करूँ तो उपाय, इसका क्या क्या उपाय हो सकता है। जैसे मैं बात करूँ तो आपको तरल पदार्थ का सेवन करते रहिए, जैसे मैं मतलब पानी, सूप, नींबू पानी और जूस आदि या पीते रहिए, जिससे कि मतलब आपके बॉडी में पानी मेंशन रहेगा, जिससे आपका बॉडी वीकनेस नहीं होगा, वीकनेस के कारण आपको डेंगू 3 में कन्वर्ट हो सकता है, जो कि हेमेजिक डेंगू के नाम से जाना जाता है। थोड़ा खतरनाक है। दोस्तों, मैं इस पर बात करूँ तो डेंगू वायरस इन्फेक्शन है। इस रोग में रोगी को कोई भी एंटीबायोटिक देने की आवश्यकता नहीं होती है और कोई भी एंटीबायोटिक्स आप नहीं दे सकते हैं। बुखार के आने पर आप जो है ओनली पैरासीटामोल टेबलेट दे सकते हैं ठंडे पानी की, और उसके बाद जो है आप मतलब ठंडे पानी माथे पर पट्टी रख सकते हैं। उसको पपीता का रस पिलाना चाहिए, प्रोटीन से भरपूर डाइट लेनी चाहिए, ग्रीन टी काढ़ा पिलाना चाहिए, विटामिन से भरपूर फल जैसे संतरा, कीवी, नींबू, टमाटर आदि खिलाना चाहिए। दोस्तों, ये जितनी भी मैं फल, उसके बाद डाइट के बारे में बात किया, जो मतलब फ्रूट या रस के बारे में बात किया, ये सब डेंगू में उपयोग होने वाले हैं। दोस्तों, ओनली मेडिसिन की बात करें तो पैरासीटामोल आप 650 डोलो या तो पैराकैप नाम से जो भी आता है, या तो आपको कालपोल, ये सब मेडिसिन आप उसे दे सकते हैं।